एक भीषण गर्मी की दोपहर अर्जुन को एक लोकल रिपेयर की दुकान पर एक फेंका हुआ कंप्यूटर मिला। उसने उसे खरीदने के लिए अपनी मामूली सी जमा पूंजी खर्च कर दी। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। मैं घंटों कंप्यूटर पर बैठा रहता, बाहर की दुनिया गायब हो जाती। कोडिंग की जटिलताओं ने मुझे मोहित कर लिया। कंप्यूटर के पंखे की आवाज उनकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन गई। टेक्नोलॉजी के प्रति अर्जुन का जुनून जल्द ही एक जुनून बन गया। उसने खुद ही कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। उसका दिमाग नए नए विचारों से भरा रहता था। ये सन रीच ये का मेरे दोस्त रवि और नेहा मेरा उत्साह साझा करते थे। हम मिलकर एक मजबूत तिकड़ी बन गए। टेक्नोलॉजी के प्रति हमारे साझा जुनून ने एक ऐसा बंधन बनाया जो हमारी किस्मत को आकार देगा। देर रात अनगिनत कप चाय और एक साझा सपने से भरपूर अर्जुन, रवि और नेहा के लिए आदर्श बन गई। ये रातें उनके लिए सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक यात्रा का हिस्सा थीं, जो उन्हें उनके सपनों की ओर ले जा रही थी। हमने अपने स्टार्टअप का नाम नव्या रखने का फैसला किया, जिसका संस्कृत में अर्थ है नई शुरुआत। यह नाम हमारे विचारों और उद्देश्यों को पूरी तरह से दर्शाता था। हमने अपने पहले प्रोजेक्ट में अपना दिल और आत्मा लगा दी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो स्थानीय कारीगरों को ग्राहकों से जोड़ता है। यह प्रोजेक्ट हमारे लिए सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक मिशन था। रवि की कलात्मक प्रतिभा ने प्लेटफॉर्म को जीवंत कर दिया। उनके डिजाइनों ने पारंपरिक शिल्प कौशल के सार को पकड़ लिया। उनके डिजाइन ने हमारे प्रोजेक्ट को एक अनोखी पहचान दी। नेहा के मार्केटिंग कौशल ने सुनिश्चित किया कि उनका संदेश इंटरनेट के हर कोने तक पहुंचे। उनकी रणनीतियों ने हमारे प्रोजेक्ट को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। अर्जुन के कोड ने हमारे विजन में जान फूंक दी। उनके कोड ने हमारे प्लेटफॉर्म को तकनीकी रूप से मजबूत और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके तकनीकी कौशल की सीमा बढ़ गई। हर समस्या ने उन्हें और भी मजबूत और कुशल बना दिया। हमारे छोटे छोटे अपार्टमेंट हमारे ऑफिस के एक्सटेंशन बन गए। हर कोने में प्रोटोटाइप, डिजाइन स्केच और मार्केटिंग सामग्री भरी हुई थी। यह हमारे जुनून और समर्पण का प्रतीक था। उनके परिवार वाले, जो शुरू में आशंकित थे, उनके साथ आ गए, अटूट समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान किया। उनके समर्थन ने हमें और भी प्रेरित किया। हम युवा महत्वाकांक्षी थे और हमारे पास असीम ऊर्जा थी और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ थे। हम जानते थे कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। अपना खुद का उद्यम शुरू करने का शुरुआती उत्साह जल्द ही व्यापार की दुनिया की कठोर वास्तविकताओं को रास्ता दे देता है। शुरुआती दिनों की ऊर्जा और जोश धीरे धीरे चुनौतियों और असफलताओं के सामने फीका पड़ने लगता है। फंडिंग कम थी। संभावित निवेशक उनके युवा आदर्शवाद पर संदेह कर रहे थे। हर मीटिंग में नए सवाल और नई शंकाएं उठती थीं, जिससे उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। अर्जुन, रवि और नेहा खुद दिन रात काम करते पाते थे। उनकी बचत कम होती जा रही थी। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। मन में शंकाएं घर करने लगीं, हार मानने के भयानक सुझाव फुसफुसाते हुए। हर असफलता के साथ उनके मन में संदेह और निराशा बढ़ती जा रही थी। अर्जुन के माता पिता ने अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी मामूली सी जमा पूंजी दे दी। उनके इस बलिदान ने अर्जुन को एक नई उम्मीद और हिम्मत दी। हमें तुम पर भरोसा है अर्जुन, हार मत मानो। हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकल सकते हैं। एक शाम थके हुए और निराश अर्जुन को एक अखबार का टुकड़ा मिला, जिसमें एक स्थानीय व्यापार प्रतियोगिता की विशेषता थी, जिसमें सीड फंडिंग की पेशकश की गई थी। यह उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। क्या यही वह जीवन रेखा हो सकती है जिसकी हमें सख्त जरूरत थी? क्या यह प्रतियोगिता हमारे सपनों को साकार करने का मौका दे सकती है? यह हमारा मौका हो सकता है अर्जुन। हमें इसे करना चाहिए। यह अवसर हमें एक नई दिशा दे सकता है। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने छलांग लगाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उनके सपने आखिरकार उड़ान भरेंगे। उनके दिल में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास जाग उठा। एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर द्वारा आयोजित बिजनेस प्रतियोगिता उनकी आशा की किरण बन गई। हमने अपनी सारी बची हुई ऊर्जा अपने बिजनेस प्लान को बेहतर बनाने में लगा दी।
हमने अपना पिच, भाषण, अथक अभ्यास किया। प्रतियोगिता का दिन आ गया। घबराहट और शांत आत्मविश्वास का मिश्रण उनकी रगों में दौड़ रहा था। जैसे ही हमने अपना आइडिया प्रस्तुत किया, हमारा जुनून चमक उठा, जिसने जजों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हमने एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ सवालों के जवाब दिए जो हमारी उम्र और अनुभवहीनता पर भारी पड़ा। नतीजों का इंतजार कष्टदायक था। अंत में घोषणा हुई, हमारा नाम शांत हॉल में गूंज रहा था, हम जीत गए। हमें जो सीड फंडिंग मिली वह एक जीवन रेखा थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें जो पहचान और मान्यता मिली, उसने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया, उनके मार्ग में उनके विश्वास की पुष्टि की। सीड फंडिंग ने नव्या के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। मेरे तकनीकी कौशल वास्तव में तब सामने आए जब मैंने अपने नए प्रोजेक्ट के विकास का नेतृत्व किया, एक मोबाइल एप्लीकेशन जो किसानों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ता है। रवि के डिजाइन कौशल ने एक सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस बनाया, जबकि नेहा की मार्केटिंग क्षमता ने यह सुनिश्चित किया कि उनका ऐप अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचे। मुंह की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। नव्या के यूजर बेस में तेजी से वृद्धि हुई, उनकी उम्मीदों को पार कर गया। उनकी सफलता ने मीडिया का ध्यान खींचा। समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों ने उनकी कहानी को दिखाया। कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाले युवा उद्यमियों के रूप में उनकी सराहना की। निवेशक जो शुरू में झिझकते थे, अब उनके उद्यम में निवेश करने के लिए उत्सुक थे। नव्या, जो कभी एक नया स्टार्टअप था, एक समृद्ध कंपनी के रूप में विकसित हो गया था। जैसे जैसे नव्या की सफलता बढ़ती गई, उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक प्रेरणादायक नेता बना दिया। वैसे वैसे अपने समुदाय को वापस देने का अर्जुन का दृढ़ संकल्प भी बढ़ता गया। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता का असली मापदंड उसके समुदाय पर पड़ने वाला सकारात्मक प्रभाव है। मैंने रवि और नेहा को अपने मुनाफे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे पुराने मोहल्ले में एक तकनीकी शिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए मना लिया। यह निर्णय हमारे दिल के बहुत करीब था। हमने देखा कि कैसे यह केंद्र न केवल शिक्षा प्रदान करेगा, बल्कि बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल बनाएगा। सीखने का केंद्र गतिविधि का केंद्र बन गया, जहां हर कोने में बच्चों की हंसी और सीखने की ललक गूंजती थी, जो सीखने के लिए उत्सुक युवा दिमागों की ऊर्जा से गूंज रहा था। यह दृश्य हमें हर दिन प्रेरित करता था। केंद्र आशा का प्रतीक बन गया, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और वापस देने की अटूट भावना का प्रमाण। यह हमारे सपनों का साकार रूप था और वापस देने की अटूट भावना का प्रमाण। यह हमारे सपनों का साकार रूप था, जहां हर बच्चा अपने भविष्य को संवारने का मौका पा रहा था। अनुभवी तकनीकी पेशेवरों ने अपना समय स्वेच्छा से दिया ताकि वे बच्चों को कोडिंग, वेब विकास और ग्राफिक डिजाइन सिखा सकें। कोडिंग, वेब विकास और ग्राफिक डिजाइन सिखाया। यह बच्चों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रहा था। ये समा हम अक्सर केंद्र जाते थे और हर बार हमारे दिल गर्व से भर जाते थे, क्योंकि हमने अपनी पहल के प्रभाव को देखा था। बच्चों की प्रगति और उनकी आंखों में चमक हमें हर बार नई ऊर्जा देती थी, क्योंकि हमने अपनी पहल के प्रभाव को देखा था। यह हमारे लिए एक अद्वितीय अनुभव था। उन्होंने बच्चों के उत्सुक चेहरों में खुद को देखा। उनकी अपनी यात्रा जिज्ञासा की चिंगारी और ज्ञान की प्यास में दिखाई देती है। उनकी अपनी यात्रा जिज्ञासा की चिंगारी और ज्ञान की प्यास में दिखाई देती है। यह हमें हमारे शुरुआती दिनों की याद दिलाता है। यह इस बात की याद दिलाता था कि हमने कहां से शुरुआत की थी और हम कितनी दूर आ गए हैं और हम कितनी दूर आ गए हैं। यह यात्रा हमें हमेशा प्रेरित करती है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। वर्षों बाद अर्जुन अपने कार्यालय की इमारत की छत पर खड़ा था, विशाल शहर को देख रहा था। मैंने अपने माता पिता के बारे में सोचा। उनका अटूट समर्थन और बलिदान मेरे दिल में अंकित है। उसकी निगाहें नीचे हलचल भरी सड़कों पर पड़ी, जो उसके कार्यालय की शांत शांति के बिल्कुल विपरीत थी। मैंने रवि और नेहा के बारे में सोचा। हमारी दोस्ती ने उद्यमिता के तूफानों का सामना किया और मजबूत होकर उभरी। उसने शहर की अथक ऊर्जा में अपनी यात्रा का प्रतिबिंब देखा। मैंने तकनीकी शिक्षण केंद्र के बारे में सोचा। शिक्षा की शक्ति में हमारे विश्वास का प्रमाण। जैसे ही उसने शहर की रोशनी को देखा, 1,00,000 सपनों की तरह टिमटिमाते हुए, जिसे साकार होने की प्रतीक्षा थी,
वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। सफलता केवल व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपनी उपलब्धियों का लाभ उठाने के बारे में है। अर्जुन की कहानी आशा की किरण है, सपनों की शक्ति और अटूट मानवीय भावना का प्रमाण। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी परिस्थितियां हमारी नियति को परिभाषित नहीं करती हैं। कड़ी मेहनत, दृढ़ता और खुद पर विश्वास से असंभव सपने भी साकार हो सकते हैं। सच्ची सफलता न केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में है, बल्कि दूसरों का उत्थान करने के लिए उन उपलब्धियों का लाभ उठाने में है। अर्जुन की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सफलता का सबसे बड़ा पुरस्कार वह नहीं है जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि वह है जो हम वापस देते हैं। उनकी यात्रा हर जगह इच्छुक उद्यमियों के लिए प्रेरणा है।